नमस्कार। जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं और जिंदाबाद हैं। मेरे प्यारे साथियों, कल जब क्लास हमने लास्ट में छोड़ी थी तो मैंने आपको पूरा शुक्र ग्रह के बारे में बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा आपसे मैंने की थी और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए थे। शुक्र और वीनस ग्रह के बारे में मैंने आपको लगभग कल सारी बातें बता दी थी। वीनस पृथ्वी की बहन कहा जाता है, सांझ व भोर का तारा कहा जाता है। इससे अगला ग्रह पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी। वैसे जब मैं आपको बता दूं, एक मिनट जरा इसको समझिएगा। जब हम जियोग्राफी पढ़ते हैं, जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना यह शब्द जो स्पष्ट करता है कि पृथ्वी का वर्णन। हम जब ग्रह वगैरह पढ़ते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ कॉस्मोलॉजी। और ये जानकर आपको थोड़ी सी हैरानी हो जाएगी कि कॉस्मोलॉजी ज्योग्राफी का पार्ट होती ही नहीं है, वो अलग एक साइंस होती है। फिर क्यों पढ़ते हैं? पढ़ते इसलिए हैं कि सवाल पूछे जाते हैं तो कॉस्मोलॉजी को हम ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं, लेकिन ज्योग्राफी, पृथ्वी का वर्णन ही एक्चुअल मायने में जियोग्राफी होता है। जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना ये टर्म है, ठीक है, कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी एक अलग विज्ञान है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा अगला ग्रह है पृथ्वी। हमारा अगला ग्रह पृथ्वी है। हमारा अगला ग्रह पृथ्वी है, दैट इज अर्थ। अर्थ यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह सूर्य से तीसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम सन। थर्ड प्लेनेट फ्रॉम सन, सूर्य से तीसरा ग्रह है। और अभी तक संभावना यह है, ठीक है, अभी तक की संभावना यह है कि इस पर जीवन संभव है। इस पर जीवन संभव है, लाइफ की पॉसिबिलिटीज हैं इस पर। और इस पर जीवन संभव होने की जो एक बहुत बड़ी वजह है उसको आप समझिए। क्या वजह है? जीवन संभव होने की एक बहुत बड़ी वजह है इस पर वायुमंडल का होना। इस पर वायुमंडल का होना बहुत बड़ी बात निकल कर आती है कि इस पर प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर है। प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल इस पर मौजूद है। क्या है? इस पर वायुमंडल मौजूद है। क्योंकि जब इस पर वायुमंडल मौजूद है, अब यूं भाई वायुमंडल तो और बहुत सारे ग्रहों पर होता है, ठीक है, बहुत सारे ग्रहों पर होता है वायुमंडल, लेकिन हर ग्रह पर वायुमंडल है इसका अर्थ ये तो होता नहीं है कि भाई उस पर जीवन संभव हो जाए। तो यहीं पर जो वायुमंडल है, तो यहां पर जीवन दायिनी गैस ऑक्सीजन मौजूद है। यहां पर जीवन दायिनी गैस ऑक्सीजन मौजूद है। यहां पर जीवन दायिनी गैस ऑक्सीजन जो है यहां पर मौजूद है। लाइफ गिविंग गैस, लाइफ गिविंग गैस ऑक्सीजन इज अवेलेबल। ऑक्सीजन क्या है? अवेलेबल है। और साथ में वायुमंडल है, तो दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा नहीं होता है। दैनिक तापांतर भी बहुत ज्यादा नहीं है। दैनिक तापांतर भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा नहीं। डेली टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं है। डेली टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है ना, मेंटेन रहता है यहां पर। इस बात को मैं फिर आगे कभी बताऊंगा जब मैं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट।
सर वीनस में एक पॉइंट गलत था सर्कल। उमा शंकर जी बताइए इसमें क्या बात हो गई? ये तो फिर ऐसा है तो उसमें विचार किया जाएगा। हम उस तरह के आदमी हैं ही नहीं, हम भगवान थोड़ी हैं। क्यों जी, भगवान नहीं है ना, तो बीइंग ए टीचर, बीइंग ए पर्सन, तो अगर कुछ गलत हो गया तो उसमें वेलकमिंग यू, वेलकमिंग यू, मैं स्वागत करता हूं आपका। हो सकता है कोई आपको डाउट किस चीज का रहा हो सकता है तो उसको देखा जाएगा। ठीक है, चलिए, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। इसके पीछे के एक बड़ा कारण जो बताया जाता है, इसके पीछे का एक बड़ा कारण है पानी की मौजूदगी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसे नीला ग्रह कहते हैं। अच्छा, इस पर कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है? इसको हम, क्योंकि हमें इसके बारे में बहुत सारी बातें आगे पढ़नी है, तो बेसिक चर्चा में ही इसको रखना है। और इस पर सक्रिय ज्वालामुखी है ना? पृथ्वी पर सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं। पृथ्वी पर सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, द एक्टिव वोल्केनोज, एक्टिव वोल्केनो। एक मिनट, इस चीज को मैं आगे ले जा रहा हूं, थोड़ा सा समझिए प्लीज सर। बताइए, वीनस इज नॉट द थर्ड। अरे वो आप नहीं, अब उमा शंकर जी, अब मैं वही बोल रहा था ना कि हो सकता है आप भी समझने में भूल रही हो। तीसरा सबसे कहने का अर्थ है, जो अगर मैंने कहा कि वो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तो इसके पीछे एक वजह थी। क्या वजह है? ठीक है, क्या क्या वजह थी? मैंने कहा था कि सबसे छोटा बुध है, उससे बड़ा मंगल, मंगल से बड़ा शुक्र है। मैंने ये लिखवाया था, मैंने कहा था बढ़ते हुए क्रम में प्रेम कुमार नपित जी, जी आई लव यू टू ऑल्सो, मुझे भी आपसे उतनी मोहब्बत है। तीसरा सबसे बड़ा उमा शंकर, वो पॉइंट गलत नहीं है, हम इसलिए हम बोले कि क्या नाम है कि आप उसको लिखिए, हम ये देखते हैं कि कहां आप पजल हो रहे हैं। सबसे छोटा बुध हो गया, उससे बड़ा मंगल हो गया, उससे बड़ा शुक्र हो गया, इस तरीके से हम ये बोले थे। और मैंने क्लियर किया था इस बात को बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैंने इस चीज को क्लियर भी किया था कि नहीं किया था? चलो, कितने दिन में? 225 दिन में बेटा। शुक्र ग्रह का परिक्रमा 225 दिन, लिख लेना उसको, लिखना हो तो। यहां पर एक्टिव वोल्केनोज है। देखिए, वो ग्रह जिन पर सक्रिय ज्वालामुखी है, वो ग्रह जिन पर सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, द planets which have the active volcanoes, which have the active volcano। सक्रिय ज्वालामुखी किस किस पर है? तो एक तो पृथ्वी पर मौजूद है, एक कौन सा हो गया? एक है अर्थ, पृथ्वी पर मौजूद है, शुक्र पर मौजूद है, मंगल पर मौजूद है, बृहस्पति पर, मंगल पर एक्टिव नहीं है, सॉरी, मंगल पर क्या नहीं है? मंगल पर आपको एक्टिव नहीं मिलेगा। शुक्र पे है, बृहस्पति पे है, बृहस्पति पे मौजूद है, शनि पर मौजूद है और वरुण पर मौजूद है। इन पर एक्टिव वोल्केनो आपको देखने को मिल जाएंगे। अर्थ पर है, अर्थ पर वीनस पर मौजूद है,
जुपिटर पर मौजूद है, एक्टिव वोल्केनो। सैटर्न पर है और नेपच्यून पर है, एक्टिव वोल्केनो है। अभी करंट की न्यूज ये है कि शनि के एक चंद्रमा पर ज्वालामुखी फट गया है। लिख लीजिएगा, एक करंट अफेयर्स की न्यूज है, उम्मीद करता हूं सर ने बताया भी होगा। एक करंट की न्यूज को नोट कीजिएगा। देयर इज ए करंट न्यूज कि शनि के एक चंद्रमा पर अभी ज्वालामुखी फट गया है। शनि के एक चंद्रमा पर ज्वालामुखी फटा है, ज्वालामुखी फटा है। देयर इज ए वोल्केनिक इरप्शन अभी रिसेंटली हुआ है। वो नासा ने तस्वीरें जारी की हैं कि उसपे से कुछ धुआं जैसा निकलता दिख रहा है ना, है ना। एक हाँ, तो बढ़ते हुए क्रम में ही हो गया ना, मैंने लिखवाया था पारुल, मैंने उसको क्लियर किया था। अभी ये करंट अफेयर्स की न्यूज है कि जिसमें अभी शनि के पास एक चंद्रमा जो है वो एकदम एक्टिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाउ आर यू सब ऑल द गाइज। सुदेश आजाद, सुनील कुमार मिश्रा जी, सर वायुमंडल का सबसे बड़ा ग्रह शुक्र है। बहुत डेंस वायुमंडल है उसमें, लेकिन उसके वायु में वो वायु नहीं है जिससे जीवन आ सकता है। अब देखिए पृथ्वी का आकार कैसा है, इसको लेकर बड़ा बच्चों में थोड़ा सा समस्या रहती है। अगर हम पृथ्वी का आकार देखें, द शेप ऑफ अर्थ की चर्चा की जाए तो व्हाट्स अबाउट द शेप ऑफ अर्थ। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं हम उनको विस्तार से बता दे रहे हैं। पृथ्वी गोलाकार नहीं है भाई, लिखा जाता है कि पृथ्वी गोल है। सचिन जी स्वागत है आपका बेटा, कि पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन पृथ्वी गोलाकार है नहीं। पृथ्वी गोलाकार नहीं है, पृथ्वी गोलाकार नहीं है, गोलाकार नहीं है, बल्कि अंडाकार है, बल्कि अंडाकार है। कितने ऐसे बच्चे हैं वो हाथ खड़ा करें कि सर हम जानना चाहते हैं ये बात, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों है बताइए ना। आइए जी, योगेश बाबू जी, शिमला, अच्छा कभी शिमला आएंगे तो तुमसे जरूर मिलेंगे, है ना। बल्कि अंडाकार है, इट इज ऑफ जियोइड शेप। अब आप बच्चे जरूर पूछेंगे कि कर सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि जियोइड शेप क्यों है। राधे राधे जी, नमस्ते जी, मैं सबकी देख पा रहा हूं। आई एम रियली सॉरी सर फॉर मिस अंडरस्टैंडिंग। डोंट वरी, अरे ये सब होता है, अपने भाई से नहीं पूछोगे किससे पूछोगे, हम तो है ना। राधे राधे। अच्छा आप जानना चाहते हैं, सभी लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, थोड़ा बता दीजिए। असल में बेटा बात क्या है कि आप पृथ्वी की स्ट्रक्चर को देखो। असल में पृथ्वी ऐसे, मान लीजिए पृथ्वी गोलाकार है। वैसे तो इस बात को लेकर तो हमारा एक आदमी से झगड़ा भी हो गया था। वो हम ये नहीं कहते कि कौन कम ज्ञानी कौन ज्यादा ज्ञानी, पर कुछ लोग अल्प ज्ञानी पंगा करते हैं दूसरे के लिए। असल में अगर देखा जाए तो पृथ्वी कैसी भी नहीं है, पृथ्वी तो बेटा ऐसी है, इस तरीके से। ये बहुत कम बच्चे जानते हैं इस चीज को, पृथ्वी ऐसी है कि सर ऐसा कैसे। तो अरे भैया अगर कायदे से देखा जाए तो ये महासागर है, ये है कि नहीं, कहीं सागर है कहीं महासागर है, और ये पृथ्वी का भूभाग है, ये पृथ्वी का भूभाग है ना। तो ये सागर हो गए, ये महासागर हो गए, महासागर है ना, ये ओशन हो गए। तो पृथ्वी, और जब ओशन तो पानी भरे हुए, क्यों जी, क्यों बेटा। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि पृथ्वी गोल है, असल में पृथ्वी गोल है भी नहीं। लेकिन अब फिर हाँ, ऑब्लेट स्फेरॉइड। अब देखिए फिर कैसे इसको हम गोल मान लेते हैं। इसको गोल इस तरीके से मान लेते हैं कि देखो इस तरीके से क्या करते हैं ना, पृथ्वी के ऊपर वाला सेक्शन जो है
इसको मिला लिया जाता है इस तरीके से, इस तरीके से इसके सेक्शन को मिला लेते हैं। तो इस वजह से पृथ्वी को लोग गोलाकार कह देते हैं, लेकिन गोल हो कैसे सकती है ना, गोल हो कैसे सकती है, ये तो सोचने वाली बात है। ठीक है, हमारा नाम भी लीजिए, बंधन कुमार साहू जी। ठीक है बेटा, तो वो गोल हो कैसे सकती है। अब बात क्या है कि पृथ्वी पर जो है, 1 मिनट के लिए आप गोल मान लीजिए पृथ्वी को, हमने पृथ्वी को 1 मिनट के लिए गोल मान लिया है। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, यह पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत है, इस तरीके से इसको कंसीडर कर लीजिए। सबसे ऊपर वाली परत जिसे क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे मेंटल है, और सबसे अंदर वाले भाग में ये आपकी कोर हो गई। इसी तरीके से तो है पृथ्वी, देखो कैसे पृथ्वी चपटाकार हो गई है ना। चलिए, तो क्या निकल कर आया इसमें कि सर बात ये निकल कर आई कि ये तो सर क्रस्ट हो गई, क्रस्ट, ये सर मेंटल हो गई, ये हो गई है मेंटल, है ना, और ये हो गया है बाबू कोर, जिसे क्रोड कहा जाता है कि हां सर ये क्रोड हो गया। बेटा इसमें निकिल प्लस फेरियम है ना, इसमें क्या है, इस वाली कोर में जो पृथ्वी का अंदर है उसमें निकिल प्लस फेरियम है। क्या है, निकिल प्लस फेरियम। ठीक है, वो डायग्रामिकली है सुदेश, तो डायग्रामिकली समझाया है हमने, निकिल प्लस फेरियम। और इसी कोर का एक बात और भी है कि तापमान ज्यादा है, तापमान क्या है, ज्यादा है, इसी का टेम्परेचर भी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है। अब क्या होगा, मेरी बात सुनिए, पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, क्यों जी, पृथ्वी ऐसे रोटेट भी तो कर रही है, ऐसे क्या हो रखा है पृथ्वी का, ये पृथ्वी का रोटेशन है, क्यों सुदेश, है नहीं बेटा, ये है पृथ्वी का रोटेशन, इस तरीके से पृथ्वी ऐसे घूम रही है। अब आप एक चीज समझिए, हरिंदर जी, सचिन जी, कुलदीप जी, मनीष जी, जब ये अंदर निकिल प्लस फेरम जिसे लोहा कह रहे हैं, लोहा अंदर है, यहां पर पिघला हुआ है, अब ऐसे ऐसे पृथ्वी घूमती जा रही है, तो ये लोहा कहां टकराएगा, एक बाल्टी में तुम पानी ले लो, एक बाल्टी में क्या लो, पानी, एक बाल्टी में जब तुम पानी ले लेते हो और तुम बाल्टी घुमाना शुरू करो तो पानी भी बाल्टी की दीवारों पर टक्कर मारना शुरू कर देता है, बाल्टी भी, बाल्टी के अंदर पानी दीवारों पे टक्कर मारना शुरू कर देगा, तो दीवारों पे जब लगातार टक्कर मारता रहेगा तो दीवार बीच में से चौड़ी हो जाएंगी। ठीक है, होता क्या है, इसको लिख लीजिए कि कोर में जो निकिल प्लस फेरियम है, निकिल प्लस फेरियम के कारण पृथ्वी बीच में से चौड़ी हो गई है, पृथ्वी बीच से क्या हो गई है, चौड़ी, और जब बीच से चौड़ी हो गई, जब यहां से चौड़ी हो जाएगी तो ऊपर से दब जाएगी, नहीं समझे, यहां पर सर आपके पीछे लिखा है एसेंशियल फियर ऑफ गॉड, भगवान से डर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है भाई, जब इस तरीके से टकराएगा तो ये बीच में से चौड़ी हो जाएगी और ऊपर से दब जाएगी, तो बीच में से चौड़ी और ऊपर से दब जाना है, इसे यहां से दब जाएगी, इस तरीके से चौड़ी मिलेगी, इस तरीके से, है ना, तो ये बीच में से चौड़ी है, ऊपर से दब गई है, तो इसकी शेप जियोइड आ जाती है। ठीक है, शेप कैसी आ गई है, जियोइड, नहीं, बात क्लियर हो गई संजय जी, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई है। ये बीच में से, चूंकि बीच में से फैल गई है तो ऊपर से दब गई है, इसीलिए कहा गया है कि पृथ्वी की जो शेप है वो जियोइड है, इसका कारण लिख लेना। हे प्रभु हमारी खांसी ठीक कर दे, जिसका कारण है क्रोड का बाहर की तरफ दबाव, क्रोड का बाहर की तरफ दबाव,
प्रेशर ऑफ कोर टुवर्ड्स आउटसाइड। तो ऊपर से दब गई है बाबू। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो पृथ्वी का अर्थ जो है वो अंडाकार है। पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, दिन रात कैसे होते हैं, सीजन कैसे बदलते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं जब मैं आपको रोटेशन ऑफ अर्थ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। यहां तक तो किसी बच्चे को शायद ही कोई समस्या होगी। अब आइए मंगल ग्रह। कौन सा प्लेनेट, इसको नोट कर रहे हो तो कर लीजिए जल्दी। मंगल प्लेनेट, मार्स मंगल ग्रह, मंगल ग्रह मार्स। देखिए असल में अर्थ मामला क्या है, मंगल ग्रह तक, मंगल ग्रह तक, मंगल ग्रह तक अगर आप ग्रह देखें, एक मिनट जरा देखिएगा, ये आपका सन हो गया, सन। सन के बाद आपको कुछ ग्रह दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये इस तरीके से देखिए। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, अगर इन प्लैनेट्स को देखा जाए, ये प्लैनेट्स, इनके नाम लिखिए आप। इनके नाम क्या क्या हैं? दैट इज मरकरी, है ना, दैट इज वीनस, दैट इज अर्थ और दैट इज मार्स, इस तरीके से। ठीक है, तो इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। These planets are the inner planets. इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, हिंदी में इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह का अर्थ हुआ द लुक्स लाइक अर्थ। पार्थिव ग्रह का क्या अर्थ हुआ? लुक्स लाइक अर्थ, अर्थ के जैसे ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह। तो पार्थिव ग्रहों में, इनर प्लैनेट्स में, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में मार्स आखिरी ग्रह है। देखिए आंतरिक ग्रहों का ये आखिरी ग्रह है। आंतरिक ग्रहों का, आंतरिक ग्रहों का आखिरी ग्रह है। आंतरिक ग्रहों का आखिरी ग्रह, द लास्ट प्लैनेट ऑफ इनर प्लैनेट। लास्ट प्लैनेट इन इनर प्लैनेट्स। आखिरी ग्रह है ये, आंतरिक ग्रहों का आखिरी ग्रह। आगे देखिए साहब, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। रेड प्लैनेट आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड।
क्योंकि आयरन ऑक्साइड की वजह से इस ग्रह का रंग लाल हो गया है। क्या हो गया है? लाल हो गया है। ठीक है, तो कैसे यदि पृथ्वी गोल ना होती तो कैसे परिक्रमा करती? देखिए, अगर पृथ्वी गोल ना होती अमरेंद्र जी, तो पृथ्वी ग्रह ही नहीं होती। हमने ग्रह की परिभाषा लिखवाई थी आप लोगों को, इफ यू नो, अगर आपको जानकारी है तो मैंने आपको बताया था कि ग्रह की अपनी परिभाषा होती है ना? क्या? कि वो गोलाकार हो तभी वो ग्रह है। अब वो ग्रह नहीं है तो वो घूमे ना घूमे फिर क्या मतलब है? घूमे ना घूमे फिर क्या मतलब है? ठीक है, चलिए, तो इसे क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लेनेट। क्या कहते हैं? इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए आगे देखो। देखिए, माना जाता है कि इस पर कभी जीवन था। इस पर छोड़ो, खैर इस चीज को कभी छोड़ देते हैं। इसके दो उपग्रह हैं। इसके दो उपग्रह हैं। इसका एक उपग्रह जिसका नाम फोबोस है, एक इसका उपग्रह जिसका नाम डिमोस है। तो जो फोबोस है उसे कहते हैं छोटा दैत्य। क्या बोलते हैं? छोटा दैत्य। और डिमोस को कहते हैं बड़ा दैत्य। बड़ा दैत्य। इसके दो उपग्रह हैं। एक का नाम है, इसका ग्रह का नाम फोबोस, और एक का नाम है इसका डिमोस। तो फोबोस और डिमोस दो ग्रह हैं। फोबोस मतलब छोटा दैत्य, डिमोस माने बड़ा दैत्य। ठीक है, हाँ, वो आउटर प्लेनेट होंगे। हाँ, अब इस पर लिखेंगे। सर ये वर्क कंटिन्यू हो रहा है। आपने कहा था कि पृथ्वी गोल है ना? नहीं, मैंने गोल बताया नहीं, मैंने अभी बोला कि भैया जियोइड शेप की है ना? कैसी है? जियोइड शेप की है। ठीक है, जियोइड शेप की मैंने अभी बताया था। ठीक है, फोबोस और डिमोस। जब आप मार्स की बात करते हो तो मार्स पर 95% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह के वायुमंडल में, मंगल ग्रह के वायुमंडल में, वायुमंडल में क्या है? 95%, 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में 95% CO2 मौजूद है। 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है किसमें? मंगल ग्रह के वायुमंडल में। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो द प्रेजेंस ऑफ CO2 is 95% in Mars atmosphere। मार्स एटमॉस्फेयर 95% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ा पर्वत है। यहां पर एक ज्वालामुखी पर्वत भी है ना? और वैसा पर्वत भी है। मंगल ग्रह पर एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। मंगल ग्रह पर एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। देयर इज ए माउंटेन जिसका नाम निक्स ओलंपिया है। देयर इज ए माउंटेन ऑन मार्स जिसका नाम है साहब निक्स ओलंपिया। क्या नाम है बाबू? निक्स ओलंपिया उस पर्वत का नाम है। ये जो निक्स ओलंपिया है, छोटा दैत्य मतलब राक्षस। दैत्य मतलब राक्षस को बोलते हैं। ये जो निक्स ओलंपिया है, याद रखिए कि ये एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है।
एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा। 3 टाइम्स ऑफ माउंट एवरेस्ट। अब सोचो कितना ऊंचा पर्वत होगा ये, ऑफ माउंट एवरेस्ट। अच्छा एक बात और बता दें, ये जो निक्स ओलंपिया है ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। निक्स ओलंपिया हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। सबसे बड़ा पर्वत है ना, सबसे बड़ा पर्वत है निक्स ओलंपिया, और माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा बैठता है ये पर्वत। कितना? पृथ्वी का उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह ही है। मनीष लिखवाए नहीं, शायद दिमाग में नहीं रहा बाबू, इसको लिखवा देते हैं। पृथ्वी का लिख लेना, पृथ्वी का एक चंद्रमा है जिसका नाम, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम नहीं, यहां सच में कोई ड्रैगन नहीं है ये। अच्छा ये नाम तो पृथ्वी पे रखे गए हैं ना, भूत वहां नहीं है लेकिन यहां तो है। वहां तो कुछ नहीं है लेकिन पृथ्वी पे तो मौजूद है, उसी हिसाब से यहां के हिसाब से नाम रखे गए हैं। आगे देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी पर्वत भी है। यहीं पर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। बहुत बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। देयर इज ए वोल्केनिक माउंटेन, बेटा जिसे ओलंपिस मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका नाम है ओलंपिस मोन्स। इसका नाम है ओलंपिस मोन्स। ओलंपिस मोन्स, इसका नाम ओलंपिस मोन्स है। ओलंपिस मोन्स इसका नाम है। नहीं समझ में आई? सर मैं आपका फैन हो गया सर ज्योग्राफी का, थैंक यू वेरी मच, है ना। ओलंपिस मोन्स, तो ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत भी यहां पर एक मौजूद है इस मंगल ग्रह पर। अच्छा, मंगल ग्रह पर बहुत सारे रिसर्च चलती रहती है, हर आदमी को तलाश है वहां पर जीवन की, ठीक है। हर आदमी को तलाश है वहां पर जीवन की। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, लोगों को लगता है कि वहां पर जीवन की तलाश है। ये सब जितने भी लोग लगे हुए हैं ना, ये जितने भी सब लोग लगे हुए हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं वहां के रिसोर्सेज खींचने के चक्कर में, चाहे अमेरिका हो भारत हो, सब लोग रिसोर्सेज चक्कर में है। अब वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं जब मंगल ग्रह से तांबा आएगा, मंगल ग्रह से लोहा आएगा, क्योंकि पृथ्वी का तो सब खा चुके, तो बचा तो कुछ है नहीं पृथ्वी पे। तो ये भी आने वाले समय में होगा, ये बात कंफर्म है। इंग्लिश क्लास होने स्ट्रीट, अभी तो समय है इंग्लिश क्लास स्टार्ट होने में, बेटा 10 मिनट है, पढ़ो चुपचाप, काहे बवाला काट देते हो। समझ गए? चलिए, अब ये जो ग्रह है इसके बाद 4 ग्रह बनते हैं भाई। अगर हम मंगल देखें तो मंगल, मंगल, फिर है बृहस्पति, बृहस्पति अब मैं कई बार बना चुका हूं तो इसे बार बार नहीं लिख रहा हूं। फिर है शनि, फिर अरुण, और फिर है वरुण। पहले प्लूटो था लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। दैट इज मार्स, यहां तक तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद ग्रह बनता है आपका जुपिटर, जुपिटर, दैट इज सैटर्न, दैट इज यूरेनस,
फिर है नेपच्यून। कौन सा है साहब? नेपच्यून है। अब उसमें आप ये देखिए कि ये जो ग्रह बन रहे हैं, ये वाले, ये सभी ग्रह, ये सभी बाह्य ग्रह, ये सभी ग्रह, ये सभी ग्रह आउटर प्लैनेट्स हैं। दीज प्लैनेट्स आर नोन एज द आउटर प्लैनेट्स, या इनको जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जोवियन प्लैनेट्स। ये बड़े ग्रह हैं। आपको हम एक बात और बता दें, वैसे तो मुझे इस बात को डिटेल में जाने की यहां इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ाया है आपको, है ना, मैंने पढ़ाया आपको, इसके बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है मुझे इसमें। यहां पर क्षुद्र ग्रह मौजूद है, क्षुद्र ग्रह यहां पर क्षुद्र ग्रह मौजूद है। मैंने, कमेंट करके बताइए पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। सब बच्चे इस बात को एक एक सुर में बोलेंगे, हाँ सर आपने पढ़ाया है। यहां पर क्षुद्र ग्रह हैं। देयर आर एस्ट्रॉइड्स। यहां पर क्षुद्र ग्रह मौजूद है बेटा। कौन से? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, समझ में आ गई? बजरंग जी कुछ कह रहे हैं, हाँ याद है ना, मैंने क्षुद्र ग्रह पढ़ाए थे। एक टर्म और समझिए क्योंकि इस टर्म का आगे इस्तेमाल होगा। एक टर्म आती है गोल्डी लॉक्स जोन। गोल्डी लॉक्स जोन, गोल्डी लॉक्स क्षेत्र, ये पूछा हुआ प्रश्न है। गोल्डी लॉक्स क्षेत्र, गोल्डी लॉक्स जोन किसको, क्षेत्र किसको बोलते हैं? गोल्डी लॉक्स क्षेत्र वो इलाका सूर्य से दूर, सूर्य से दूर वह क्षेत्र जहां पर जीवन की संभावना होती है। सूर्य से दूर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू जी। सूर्य से दूर वह क्षेत्र जहां पर जीवन की संभावना है, जहां पर जीवन की संभावना है। जीवन की क्या मौजूद है? संभावना मौजूद है। जहां पर जीवन की संभावना है। द एरिया फ्रॉम सन, द एरिया फ्रॉम सन which have the possibilities of life। तो मुझे कमेंट करके बताओ आपके दिमाग से, आपके दिमाग से गोल्डी लॉक्स जोन का आखिरी ग्रह कौन सा है? आज पढ़ाऊंगा बेटा, गोल्डी लॉक्स जोन का आखिरी ग्रह कौन सा है? मेनिका शर्मा, बजरंग जी, बंधन कुमार साहू, गौरव, ठीक है, गोल्डी लॉक्स जोन का आखिरी ग्रह कौन सा बनता है ये बताओ आप भाई। थोड़ा यूज द ब्रेन, वो समझ में आना भी चाहिए। विच हैव द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ। which have the possibilities of life, जहां पर संभावना होती। हाँ वेरी गुड, नहीं न्यू तक नहीं है ये, याद रखना। जो मार्स है, मार्स गोल्डी लॉक्स जोन का आखिरी ग्रह है। इसके आगे जीवन की संभावना नहीं। वरुण नहीं है, वरुण नहीं है, इसके आगे जीवन की कोई संभावना नहीं है। मंगल है, गोल्डी लॉक्स क्षेत्र का आखिरी क्षेत्र है। द लास्ट प्लैनेट, द लास्ट प्लैनेट ऑफ गोल्डी लॉक्स,
ऑफ गोल्डीलॉक्स एरिया या गोल्डीलॉक्स जोन का ये आखिरी ग्रह है मेरे भैया। क्या होता है ये आखिरी ग्रह? मंगल, गोल्डीलॉक्स जोन का। जोवियन को जोवियन ही बोलते हैं। जोवियन माने बड़े ग्रह, जुपिटर जैसे ग्रह। द प्लेनेट लाइक जुपिटर। टेरेस्ट्रियल माने द प्लेनेट लाइक अर्थ। ठीक है, ठीक है। चलिए कल मैं कोशिश करूंगा इनमें से इन ग्रहों को खत्म कर दूं, क्योंकि अब ये थोड़ा चैप्टर धीरे धीरे करके, अच्छा बड़ा इसलिए भी हो जाता, थोड़ा समझिएगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना पड़ता है ना। गोल्डी नेम समझ सकते हैं और है ना, समझे बेटा। थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि इसलिए भी लंबा चैप्टर हो जाता है, ये आपको भी समझाना पड़ता है, कई बार मैनेजमेंट को भी समझाना पड़ता है। वो भी कहते हैं अरे सर यूनिवर्स काफी दिन चल गया। अरे तो बाबू ये ना समझिएगा, ठीक है। हाँ दे रहे हैं, ये भी तो समझिए कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के चलना पड़ता है। अभी आपकी शायद आई थिंक क्लास है किस चीज की? इंग्लिश की। ठीक है, चलो मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।